नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का पीवीएस न्यूज हिंदी पर। तारीख आज 2 जुलाई 2024, दिन मंगलवार है। हिंदी तिथि आषाढ़ मास कृष्ण तिथि एकादशी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज की मुख्य खबरों की हेडलाइन पर, उसके बाद उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मानसून ने पकड़ी रफ्तार, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी। जानेंगे पूरी खबर। बाजरा उत्पादक किसानों के लिए सरकार ने शुरू की ब्याज अनुदान योजना, मिलेंगे ये ढेरों लाभ। जानेंगे पूरी खबर। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN के कर्मचारियों के वेतन में की 8% की बढ़ोतरी। जानेंगे किस किस को मिलेगा लाभ। सीएम नायब सैनी ने प्रदेश के 83,633 लाभार्थियों को दिया 100 करोड़ का लाभ। जानेंगे पूरी खबर। हरियाणा में फ्री होगा किडनी लिवर ट्रांसप्लांट, सीएम सैनी ने की यह घोषणा। हरियाणा में आयुष्मान कार्ड से नहीं मिलेगा इलाज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने क्या रखी मांग। जानेंगे पूरी खबर। नीरज चोपड़ा पेरिस डायमंड लीग नहीं खेलेंगे, जानेंगे इसके पीछे की वजह। 2000 रुपए के कितने नोट जनता के पास हैं और कितने वापस बैंकों में जमा हो चुके हैं, आरबीआई ने दी जानकारी। जानेंगे पूरी खबर। रोहित की जगह लेने के लिए अब 3 ओपनरों के बीच कड़ी टक्कर। सहवाग ने एक कदम आगे जाकर किस नाम पर लगाई मोहर। जानेंगे विस्तार से। IBPS क्लर्क रिक्रूटमेंट 2024। बैंक में नौकरियों की भरमार है। 6000 से ज्यादा क्लर्क पदों के लिए भर्ती हो रही है। कल से आवेदन हुए शुरू। जानेंगे कैसे करना है आवेदन। चलिए अब खबरें विस्तार से। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हरियाणा में बाजरा प्रसंस्करण इकाइयों को 25 लाख रुपए तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। प्रदेश सरकार ने बाजरा उत्पादक किसानों और बाजार की मजबूती के लिए ब्याज अनुदान योजना शुरू की है। इसके तहत बाजरा प्रसंस्करण इकाइयों को 7% प्रति वर्ष या भुगतान की गई वास्तविक ब्याज दर जो भी कम हो के रूप में ब्याज सहायता मिलेगी। आवेदन के 64 दिन के अंदर ब्याज सब्सिडी प्रदान कर दी जाएगी। पात्र आवेदनों के लिए स्वीकृति पत्र 40 कार्य दिवसों के भीतर जारी कर दिया जाएगा। स्वीकृति मिलने पर स्वीकृति पत्र 10 कार्य दिवसों के अंदर जारी होगा। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। हरियाणा पंजाब में हुई मानसून की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन में चंडीगढ़, हिमाचल और पंजाब को मानसून कवर कर लेगा। मौसम विभाग ने इन तीनों जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने हरियाणा के 18 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही आपको बता दे पंचकूला, यमुनानगर, अंबाला, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, नूंहा और पलवल में मौसम ज्यादा खराब रहेगा। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा दांव चला है। सोमवार को मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड HKRNL के माध्यम से लगे 1.19 लाख से अधिक कर्मचारियों के मासिक वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की। सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने HKRNL के माध्यम से लगे स्तर 1, 2 और 3 श्रेणियों के 1,19,861 कर्मचारियों के मासिक वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की है। बयान में कहा गया है कि 1 जुलाई से इन कर्मचारियों के वेतन में 8% की बढ़ोतरी की जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि केंद्र और हरियाणा की डबल इंजन की सरकार असल मायने में गरीब हितैषी है और गरीब को आर्थिक रूप से मजबूत व सशक्त बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह पानीपत की अनाज मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना व मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने इन तीनों महत्वाकांक्षी योजनाओं के 83,633 लाभार्थियों को 100 करोड़ 68 लाख रुपए से अधिक की राशि का लाभ दिया है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 75,330 नए लाभार्थियों को पेंशन के रूप में 22.59 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। इसी तरह से डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 2003 लाभार्थियों को 15.09 करोड़ रुपए की सहायता राशि मकान मरम्मत के लिए जारी की गई है। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 100 से 100 वर्ग गज के 6,300 लाभार्थियों को अधिकार पत्र एवं 1 से 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के पत्र प्रदान किए। ऐसे लाभार्थियों को लगभग 63 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह ने एक ऐतिहासिक पहल को स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के तहत पात्र रोगियों को 3 लाख रुपए तक की मुफ्त किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट सेवाएं प्रदान की जाएंगी। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और रोगी कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस नई पहल के साथ चिन्हित मरीज पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रोहतक में बिना किसी खर्च की चिंता के गंभीर किडनी और लिवर प्रत्यारोपण करवा सकेंगे। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। हरियाणा में आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज कराने वाले गरीब तबके के लोगों को अगले 5 दिनों तक यह सुविधा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं मिलेगी। सभी प्राइवेट हॉस्पिटल ने पूरे प्रदेश में इस सुविधा के लिए 5 जुलाई तक बंद किया है। ऐसे में प्राइवेट हॉस्पिटल्स का कहना है कि उन्हें पिछले कुछ महीनों का भुगतान सरकार की ओर से नहीं किया है। अगर ऐसा जारी रहा तो वे इस सुविधा को अनिश्चितकाल तक बंद कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। ओलंपिक और विश्व चैंपियन भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा जांघ के भीतरी हिस्से की मांसपेशी में असहजता के कारण रविवार को होने वाली पेरिस डायमंड लीग में भाग नहीं लेंगे। ESPN से बातचीत में चोपड़ा ने कहा कि वह ट्रेनिंग और थ्रो करते समय ब्लॉकिंग करने वाले अपने पैर को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे थ्रो करते समय ब्लॉकिंग करने वाले पैर को मजबूत करना होगा क्योंकि उसी समय ग्रोइन में खिंचाव आता है। हम इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं कुछ और टूर्नामेंट खेल सकता था और खेलना भी चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि स्वास्थ्य सर्वोपरि है। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट पर एक अहम अपडेट साझा की है। RBI ने बताया है कि 2000 रुपए के कितने नोट उसके पास वापस आ चुके हैं, साथ ही अभी भी जनता के पास कितने नोट मौजूद हैं। RBI का कहना है कि 2000 रुपए के 97.87% नोट बैंक के पास वापस आ गए हैं। वहीं 7,581 करोड़ रुपए मूल्य के नोट अब भी जनता के पास हैं। केंद्रीय बैंक ने 19 मई 2023 को 2000 रुपए मूल्य के बैंक नोट को चलन से वापस लेने का ऐलान किया था। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। शनिवार को T20 विश्व कप T20 वर्ल्ड कप 2024 की खिताबी जीत के साथ ही रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास के साथ ही टीम में एक बड़ा शून्य होने जा रहा है। निश्चित तौर पर इन दिग्गजों की भरपाई करना आसान नहीं होगा, लेकिन अब एक छोर पर किसी एक को तो जगह देनी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं कि T20 में अब एक छोर पर रन बरसाने की जिम्मेदारी लेफ्टी यशस्वी जायसवाल पर होगी, लेकिन दूसरे छोर पर मुकाबले के लिए 3 ओपनरों के बीच टक्कर हो चली है और ये तीनों ही दमदार हैं। इन तीनों ही ओपनरों को जल्द ही शुरू होने जा रही जिम्बाब्वे सीरीज के लिए सेलेक्टरों ने भारतीय टीम में जगह दी है। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। IBPS के क्लर्क पदों के लिए नोटिस कल 30 जून के दिन जारी हुआ है। इसमें दी जानकारी के मुताबिक इन पदों के लिए आवेदन यानी 1 जुलाई 2024 से शुरू होंगे। इच्छुक कैंडिडेट बताए गए प्रारूप में अंतिम तारीख के पहले अप्लाई कर दें। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 21 जुलाई 2024 है। फीस जमा करने की तारीखें भी यही हैं। 21 जून के बाद फीस जमा नहीं होगी। कैसे करना है अप्लाई? इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। इसके लिए आपको इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका पता है ibps.in। यहाँ से आप न केवल अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि इन पदों का डिटेल भी जान सकते हैं। आज के लिए खबरों में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही बेहतरीन खबरों के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।